ट्रांसफॉर्मेशन, वाक्यों के स्वरूप को इस प्रकार बदलना कि उनके अर्थ में कोई अंतर न हो। इससे पहले भी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 आप अच्छी तरह से देखिएगा, ओके। हमारे चैनल पर जाकर ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 ज़रूर देखिए। ये पार्ट 2 है, इसमें हम आपको बताएंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, यानी साधारण से प्रश्नवाचक बनाना, अर्थ में अंतर ना हो। जैसे टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। तो क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? यानी टैगोर एक महान कवि थे। यानी जब हम असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसका पैटर्न आप समझ लें। जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माई, डू, डिड, डज, है ना बेटा। कोई भी लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो जो सब्जेक्ट के बाद लगी हो, उसे सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ था टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ओके। तो अब टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट है, तो हमको इसमें क्या करना है? हमको इसमें वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। अगर नॉट नहीं लगा है तो हम नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, और अगर नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटा देंगे। जैसे देख लें नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन नॉट विन दिस मैच। हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। तो कैन को हम सब्जेक्ट से पहले ले आए, कैन यू, और नॉट को हमने क्या किया? स्किप कर दिया, यहाँ से हटा दिया है, ओके। कैन यू विन दिस मैच, ओके। अब अगला देख लें आप, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। वो मेरी दयालुता कभी नहीं भूलेगा। यानी क्या वो कभी मेरी दयालुता भूलेगा? तो हमको क्या करना है? हमने अभी बताया था आपको, जैसे ही सब्जेक्ट है, उसके बाद विल है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो विल को हम पहले ले आएंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट ले आए ही, ठीक है, विल ही। नेवर की जगह एवर हो गया। क्यों हो गया? नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं, ठीक है। हमको नहीं हटाना है। जब नहीं हटा दिया तो केवल क्या बचा? कभी। तो विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ठीक है। आखिरी में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगा देंगे। इसके बाद अगला देख लें आप, नो वन नोज यू, यानी कोई तुम्हें नहीं जानता है। अब नोज लगा हुआ है तो इसका मतलब एस या ई एस जुड़ा हुआ है, और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है ना। जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सबसे पहले तो आप जान लें कि वो केवल दुनिया में 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की विशेषता ये होती है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म नो, सेकंड फॉर्म न्यू, थर्ड फॉर्म नोन, है ना। तो ये नो लगा हुआ है, एस या ई एस लगा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, ठीक है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। अगर एस या ई एस लगा है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, ठीक है। और जहाँ पर भी नो होगा उसकी जगह पर हम एनी कर देंगे, क्योंकि नो हमने बताया था आपको कि नो या नॉट को हम इसे हटाते हैं, ठीक है। तो डज और एनी वन, नो वन की जगह एनी वन, नो यू। अब नो में आप देख लें, इससे एस या ई एस हट गया, तो डज एनी वन नो यू। क्या कोई तुम्हें जानता है? तो नो वन नोज यू, कोई तुम्हें नहीं जानता है। अच्छा, इसका एक प्रकार से और बना सकते हैं, जहाँ पर भी नो वन लिखा हो या नो बडी लिखा हो, वहाँ पर हम हु का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जब नो वन की जगह हु लगाएंगे, फिर और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही लिख देंगे, केवल नो वन की जगह हु लगा देंगे। हु नोज यू, यानी तुम्हें कौन जानता है, यानी नो वन नोज यू, कोई तुम्हें नहीं जानता है, ओके। इसके बाद देख लें आप, एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, यानी हर कोई महान बनना पसंद करता है। हर कोई महान बनना पसंद करता है। तो डज एवरीबडी
नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट? डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट? अब ये कैसे आया? अब आप ये देखें, जैसे एवरीबडी लाइक्स, अभी मैंने बताया था आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, SAIS लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब SAIS लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज आएगा। ठीक है, सबसे पहले डज आ गया, उसके बाद एवरीबडी, मैंने बताया था नॉट होता है तो हटा देंगे, नहीं होता है तो लगाएंगे। ओके, तो डज एवरीबडी नॉट, लाइक SAIS हट जाएगा, लाइक टू बिकम ग्रेट। जहाँ पर भी नोबडी, नो वन, एवरीबडी, एवरीवन होगा, वहाँ पर हम हु का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब देखें आप हु से इसको किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले एवरीबडी की जगह पर हु आ गया। अब चूंकि इसमें नॉट नहीं है तो नॉट को लगाना पड़ेगा, तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब बताया था मैंने आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डज होती है, तो डज नॉट है ना, सिंगुलर में डज और प्लूरल में डू। तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। ठीक है, यानी महान बनना कौन पसंद नहीं करता है, यानी एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। जैसे ये वाला सेंटेंस था, डज एवरीबडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट? क्या हर कोई महान बनना नहीं पसंद करता है? एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, हर कोई महान बनना पसंद करता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। ना समझ में आए, एक दो बार आप इसको और अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।